एक दिन एक इंटरव्यू में एक लोग बहुत सारे लोगों को पूछ रहा था कि आपको अगर एक BMW ख़रीदनी है तो आपको कितने दिन लगेगी। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे मुझे 6 महीने, 1 साल, कुछ लोग कह रहे थे 2 साल, ज़्यादातर लोग 2 साल कह रहे थे। और उस बीच रतन टाटा भी मौजूद थे। तो उनको जब पूछा गया कि आप BMW ख़रीदने में आपको कितना वक्त लगेगा, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी वजह से उसे ख़रीदने में 7-8 साल तो लग जाएगा। दोस्तों, इसमें जो फ़र्क है, बाकी जो लोग थे वो सिर्फ एक कार खरीदने के बारे में बात करते, लेकिन वो इंसान पूरी कंपनी को ख़रीदने की सोच रहे थे। दोस्तों, यही है सोच जो हमें एक आम इंसान से बड़े इंसान बनाते हैं। इस सोच की वजह से लोग अमीर और मिडिल क्लास बनते हैं। इस डिफरेंस का मेन रीज़न यही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की एक कोट जो है, सपना वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपना वो है जो आप सोने ही नहीं देता। हाय गाइस, वेलकम बैक टू टेक चैनल। रतन टाटा की जन्म हुआ 1937 में। उनका वो जब छोटे थे तभी उनकी पिता माता की डिवोर्स हो गई थी, जिसकी वजह से उनका जो अर्ली एज था वो काफ़ी मुश्किल थे। उनको अपनी ग्रैंड मदर ने पाल पोस के बड़ा किया। उसके बाद वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए वो यूएस में चले गए और वहाँ कुछ साल एजुकेशन करने के बाद वो एक कंपनी में भी जॉब करने लगे। कुछ दिन करने के बाद वो वापस 1971 में वापस आके इंडिया में टाटा ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद एज एन एम्प्लॉय वो काम कर रहे थे। तो इन द ईयर 1975 उन्होंने तब तक अपनी पढ़ाई के साथ अपनी बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स भी कंप्लीट कर दिया था। उस वक्त उनको टाटा ग्रुप की चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया। तो उस वक्त जो टाटा ग्रुप का जो ट्रस्टी थे, जो शेयर होल्डर थे, जो अलग अलग कंपनीज थे, हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा था कि रतन टाटा अभी तक इतनी समझदार ही नहीं हुए कि उनको इतनी बड़ी बोझ को, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाए। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर वो अपनी जो एक्सपीरियंस, जो इंटेलेक्चुअल डिमांड, जो सोच, उससे वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे कि टाटा ग्रुप की जो भी लॉस मेकिंग कंपनीज थी उनको सिर्फ रिवाइव ही नहीं किया, उनको प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में ऑटोमेटिव वे में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों, तब वो आए टाटा की पैसेंजर व्हीकल में। तो उसमें एक ऐसी बात है, ऐसी घटना है जो अगर आप रतन टाटा के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आप शायद रतन टाटा के बारे में कुछ ही नहीं जानते। दोस्तों, ये घटना हुई 2009 में, तब जब अपनी टाटा ग्रुप अपनी पैसेंजर व्हीकल को लॉन्च कर रहा था। उस वक्त टाटा ग्रुप की जो पैसेंजर व्हीकल था वो काफ़ी लॉसेस में चल गया था, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था। मारुति सुजुकी या बाकी जैसी जो कंपनी थी, जो ब्रांडेड कंपनी थे, उनके सामने वो टिक ही नहीं पा रहा था। तो वो उस वक्त अपने दिल पे पत्थर रख के रतन टाटा ने सोचा कि मुझे बहुत इमोशनल हो रहा है, लेकिन फिर भी इस कंपनी को बचाने के लिए मुझे ये पैसेंजर व्हीकल डिवीज़न बेचना पड़ेगा। और इस सोच के साथ वो यूएस में चले गए फोर्ड कंपनी के पास। तो वहाँ जाके जब उन्होंने उनका जो ऑफ़र एक्सेप्ट किया, उस वक्त फोर्ड कंपनी का मालिक बिलफोर्ड ने कहा कि मैं तुम्हारी इस टाटा पैसेंजर व्हीकल को, पैसेंजर डिवीज़न को खरीद के तुम पे एक एहसान कर रहा हूँ। इस बात के साथ उन्होंने काफ़ी उनको मजाक उड़ाया, उनको बहुत बेइज्जती हुई और इस बेइज्जती उनको सह नहीं आया। वो सह नहीं पाई इस बेइज्जती को और उसी रात वहाँ से वापस अपनी पूरी टीम को लेकर वापस मुंबई आ गए।
आने के बाद दिन रात मेहनत करने लगे अपनी व्हीकल, अपनी जो पैसेंजर डिवीजन में, और उसको सिर्फ रिवाइव ही नहीं किया, वो उसको आज जो एग्जाम्पल वो आज शायद आपके सामने है। आज टाटा ग्रुप की जो भी पैसेंजर व्हीकल है वो आज इंडिया की सबसे प्रॉफिट मेकिंग व्हीकल डिवीजन है। और उसका जो रिवेंज था, वो रिवेंज तब जाके पूरा हुआ जब 2009 में ठीक 10 साल बाद 2009 में फोर्ड कंपनी की जो लैंड रोवर और जगुआर, वो दोनों पैसेंजर डिवीजन घाटे में जा रहा था। तो बिल फोर्ड सोच ही नहीं पा रहा था कि कैसे उसको रिवाइव करूं। उस वक्त उसने भी डिसीजन ले लिया कि उसको बेच दिया जाए। और इस ऑफर को, इसमें रतन टाटा ने एक ऑफर दिया कि मैं तुम्हारी इस दोनों डिवीजन को खरीद लूँगा। और उस वक्त यह सुनते हुए बिल फोर्ड मुंबई आके उनके पास आके, रतन टाटा के पास आके उनको बोला कि आप मेरी इस दोनों डिवीजन को खरीद के मुझ पे एक एहसान कर रहे हो। दोस्तों, यही है एक सक्सेसफुल लोगों की मेंटेलिटी, लोगों की सोच। दोस्तों, अगर आप आज एक बड़ा करना चाहते हो तो आपको भी पहले इसकी तरह कुछ बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं तब तक आप बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं कि हम बड़ा कर ही नहीं पाते, हम बड़ा सोच ही नहीं पाते। हम थोड़ा छोटी सी किसी चीज़ को सोचते हैं, उसके पीछे थोड़ा बहुत काम भी कर लेते हैं और उसको अचीव भी कर लेते हैं, और बाद में हम ये सोचते हैं कि हमारी जो सोच थी, जो चाहत थी, वो ख़त्म हो चुकी है, हमें इससे ही सेटल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, रतन टाटा की इस लाइफ की इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर हमें कुछ बड़ा करना चाहिए तो अब हमें एक बड़ा सोच हमारे पास आना चाहिए। जिस दिन हम अपने खुद के अंदर एक बड़ा सोच लाना शुरू कर देंगे, उसी दिन से हमारी ज़िंदगी की बड़े बनने की जो सफ़र है वो शुरू हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों।